नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9th के लिए आज हम समाज विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम फुल है वो सॉल्यूशन कराने वाले हैं और पीडीएफ भी आपको साथ में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का और पेपर है 70 नंबर का पेपर है वो रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। टाइम आपको कितना दिया जाएगा परीक्षा में, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट सभी को पता है दिया जाएगा इतना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या है, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो रूसो द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है वो बताना है। तो नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सामाजिक संविदा, क्या हो जाएगा सामाजिक संविदा, ये पुस्तक का नाम हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को याद रह जाएगा। अब देखिएगा अगला है दूसरा, सर्वप्रथम रूसी क्रांति का झंडा है वो कहाँ फहराया गया। तो पहली बात तो जो रूसी क्रांति हुई इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी, तो याद रखना सभी स्टूडेंट को 7 मार्च 1917। तो काफी बार पूछा गया है अर्धवार्षिक परीक्षा में, 7 मार्च 1917 आपको याद रखना है। और ये फहराया गया झंडा है वो कहाँ पर फहराया गया था सर्वप्रथम, सबसे पहले तो याद रखना पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड यहाँ पर है वो फहराया गया था, ठीक है। और फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्साई की संधि है वो कब हुई थी। तो कब हुई थी, याद रखना सभी स्टूडेंट को 28 जून 1919 को यहाँ पर वर्साई की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, वन आरक्षण के विरुद्ध बस्तर में हुए आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था। तो किसने है वो किया था, तो इसमें आपका ये हो जाएगा राइट आंसर करेंद्र सिंह, क्या हो जाएगा करेंद्र सिंह, ठीक है। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कालेंद्र सिंह, कहीं कहीं जगह कालेंद्र सिंह भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों आप कोई भी लिखो नाम, दोनों एक ही है, ठीक है, कालेंद्र सिंह, ओके। नेक्स्ट है आपका अगला, गद्दी किस प्रदेश का चरवा समुदाय है। तो किस प्रदेश का है, तो आपको मैं बता देता हूँ, जो गद्दी है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा चरवा समुदाय है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए अगला, भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है। तो सभी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, ठीक है। और किन राज्यों के बीच हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य, कौन सा राज्य, तमिलनाडु राज्य, और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच में स्थित है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट है, पूरी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो सभी स्टूडेंट को पता है नीलगिरी पर्वत, कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सर्च भी कर सकते हो, ग्रो शिक्षा SHIKSHA, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अब देखिएगा अगला है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो इसमें देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो मौसम और जलवायु में अंतर पूछा मैं, तो एक अंतर बता सकते हैं हम, जलवायु की गणना है ना वो लंबे समय तक मौसम के डाटा के आधार पर की जाती है, ठीक है। और जबकि मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर है। मौसम तो कम समय वाले जो भी बदलाव होते हैं वातावरण में उसको लेकर है, जबकि जलवायु है ना लंबे समय में जो भी वातावरण में बदलाव होते हैं, है ना, तो वो होता है जलवायु। लोकतंत्र को परिभाषित है वो करना है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखना, तीनों पॉइंट है ना, इसमें एक ही लाइन होती है और तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। और 10 नंबर है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, स्पष्ट करें। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य है वो कहा जाता है, आप सभी स्टूडेंट को पता है क्यों, क्योंकि भारत एक देश है जहाँ पर किसी एक धर्म को नहीं माना जाता है, बल्कि सभी धर्मों को क्या है समानता प्रदान है वो की जाती है, ठीक है, समान महत्व दिया जाता है, समान अधिकार दिया जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट आपका निर्वाचन क्षेत्र, एक आपको पंथ निरपेक्ष पूछ सकता है या फिर धर्म निरपेक्ष, दोनों एक ही बात है ना, धर्म निरपेक्ष कहो या फिर पंथ निरपेक्ष, दोनों एक ही बात है, याद रखना। निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र, तो इसमें लिख दोगे चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिए गए इन्हें निर्वाचन क्षेत्र है वो कहते हैं, ठीक है। और एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने
प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है पालमपुर गांव में बहुफसल प्रणाली को समझाइए। तो पालमपुर गांव में बहुफसली खेती है वो की जाती है। बहुफसली जो खेती, इसका मतलब है कि एक ही खेत में एक साल में एक से अधिक फसल है वो उगाना। ठीक है, जैसे आप मान सकते हो गेहूँ भी उगा लिया, साथ में कोई और भी फसल है जैसे चना भी उगा लिया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब एक ही खेत है और एक ही टाइम है, मतलब एक साल, इसमें वो एक से ज़्यादा फसलें वो उगा दी जाती हैं। यहाँ पर गेहूँ मान सकते हो, यहाँ पर कुछ और। ठीक है, इस प्रकार आप मान सकते हो। ये हो गया पालमपुर गांव में बहुफसली प्रणाली। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो वो बताना है मौसमी बेरोजगारी। फिर है दो नंबर के क्वेश्चन है ये सभी, है ना। PDF मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन हेतु चले जा रहे 2 कार्यक्रम कौन कौन से हैं वो बताने। फिर है आपका नेक्स्ट नेपोलियन के पतन के कोई 4 कारण स्पष्ट करना। 3 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। इसमें बताना नेपोलियन के पतन के कोई 4 कारण हैं वो स्पष्ट करना है। और खूनी रविवार की घटना पर टिप्पणी है वो लिखनी है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ क्या है खूनी रविवार। और फिर है राजस्थान के रायका समुदाय पर टिप्पणी है वो लिखनी है। और फिर है 18 नंबर क्वेश्चन उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारत में उपमहाद्वीप की संज्ञा वो क्यों दी जाती हैं। और उत्तर भारत में मैदान आबादी संघन होने का प्रमुख कारण क्या है वो बताना है। फिर है नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख करना। 3 नंबर का क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के लिए नए संविधान बनाने में कौन कौन सी घटनाएं आई, आम चुनाव व उपचुनाव में क्या अंतर है स्पष्ट करना। 3 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ी सी आपको लाइनें लिखनी पड़ेगी। फिर आपके आ चुके हैं निम्नात्मक क्वेश्चन। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, भारत में बेरोजगारी के विभिन्न कारणों को समझाइए। या फिर आप नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को समझाते हुए उनमें किसी तरह की आर्थिक क्रिया संचालित की जाती है वर्णन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालना, दोनों में से ये करना आपको। और 25 नंबर क्वेश्चन 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे विस्तार से समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये तो आप ये ऊपर वाला कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, दोनों में से एक करना है। ठीक है, फिर जो नीचे क्वेश्चन दिया इसमें भी आपको दोनों में से एक है वो क्वेश्चन करना है, इन दोनों में से भी एक। ठीक है, भारत की स्थिति का उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में वर्णन करना है। उत्तर भारत के मैदान का वर्णन करना है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषता का वर्णन करना है। भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना। ठीक है, PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, और बाकी नहीं मिला तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। और बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।